पांडवों के जन्म का रहस्य। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। वहां उन्हें मृग का एक जोड़ा दिखाई दिया और उन्होंने अपने बाण से उस मृग को घायल कर दिया। मरते हुए मृगधारी ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस अवस्था में तुमने मुझे बाण मारा है उसी अवस्था में तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी पत्नियों से बोले, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा, अतः तुम दोनों वापस हस्तिनापुर लौट जाओ। यह सुनकर रानियों ने कहा, हे नाथ, हम तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, आप हमें भी वन में रहने की आज्ञा दें। पांडवों ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें अपने साथ वन में रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान एक दिन राजा पांडु ने ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों को अपने को साथ ले जाने का आग्रह किया। ऋषियों ने कहा, हे राजन, निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ नहीं ले जा सकते। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी कुंती से बोले, मेरा जन्म लेना व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। तब कुंती को दुर्वासा ऋषि द्वारा दिया गया मंत्र याद आया। वह बोली, हे नाथ, मुझे दुर्वासा ऋषि ने एक मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं किस देवता को बुलाऊं। इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव का आह्वान करने की आज्ञा दी। वायुदेव से भीम तथा इंद्रदेव से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। उसके बाद पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को भी उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में नदी के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीय था। राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री पर मंत्र मुग्ध हो गए और उनको मिली श्राप के अनुसार उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। माद्री यह दुख झेल नहीं पाई और वह भी अपने पति के साथ सती हो गई। तब कुंती पुत्रों के पालन पोषण के लिए 5 पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौट आई। वन में रहने वाले सभी ऋषि मुनियों और कुंती के कहने पर 5 पुत्रों को हस्तिनापुर में पांडु पुत्रों के रूप में स्वीकार कर लिया गया और वह हस्तिनापुर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको पांडवों के जन्म का रहस्य जानकर? आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।